गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आराम जी के जीएस के चैनल में। और आज जो कवर करेंगे हम लोग आज का करंट को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 अप्रैल को मनाया जाता है। और हिंदी रंगमंच दिवस का अगर बात करें तो इसका जो प्रारंभ हुआ था ये हुआ था 1853 में। 1853 में प्रारंभ हुआ था। नेपाल के मडगांव जिला में इसका एक विश्वविद्यालय है, उसका नाम है विद्या विलाप नाटक। वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। अगर इसकी और कुछ ज़्यादा चर्चा किया जाए तो इसका जो हिंदी रंगमंच का जो जन्मदाता माने जाते हैं उनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है दोस्ती 16। ये 16वां संस्करण है, 16वां संस्करण। और इसका सैन्य अभ्यास जो हुआ है किस किस देश के बीच होता है? तो अपना एक भारत है, दूसरा है मालदीव और तीसरे हैं श्रीलंका। ये वही मालदीव है जो हाल फिलहाल में यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद मोइजू। नाम याद रखिएगा, मोहम्मद मोइजू। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑपरेशन संकल्प जो है समुद्री सुरक्षा, समुद्र के सुरक्षा से संबंधित है। अगले जो क्वेश्चन है उसे की तरफ बढ़ते हैं। तो टाटा के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो वो हैं राजीव सिंघल। हाल में जो टाटा के जो प्रबंधक निदेशक हैं वो रतन टाटा नहीं है, वो मेन जो काम कर रहे हैं वो है प्रबंधक, डायरेक्टर और निदेशक दोनों बने हैं। मैनेजर और डायरेक्टर ये बने हैं राजीव सिंघल। एसोचैम के जो अभी नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं संजय नायर। एसोचैम है क्या? एसोचैम एक प्राइवेट कंपनी है। इसका जो फुल फॉर्म होता है द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, द एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ये एक प्राइवेट कंपनी है और इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं संजय नायर। मिस्र के राष्ट्रपति, अगले क्वेश्चन है मिस्र के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मिस्र के राष्ट्रपति तो पिछले 3 टर्म से ये व्यक्ति रह रहे हैं और ये तीसरी बार बने हैं अब्दुल फतह अल सीसी। अब्दुल फतह अल सीसी जो मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं। भारतीय पर्यटक के लिए ई वीज़ा मतलब इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा की शुरुआत किसने की है? तो अपना बगल में एक देश है जापान में इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा की शुरुआत की गई है। पर्यटक के लिए जो व्यक्ति घूमने जाते हैं उनके लिए ई वीज़ा की शुरुआत की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भारत के शीर्ष रैंकिंग के शतरंज खिलाड़ी का नाम क्या है? तो भारत के शीर्ष रैंकिंग के शतरंज खिलाड़ी का नाम है अर्जुन एरिगैसी। ये अभी हाल फिलहाल में भारत के शीर्ष रैंकिंग के नए प्लेयर बने हैं। अगर यही वर्ल्ड के नंबर 1 की बात किया जाए, वर्ल्ड नंबर 1 की बात किया जाए तो वो है मैग्नेसन कार्लसन, है ना, मैग्नेसन कार्लसन। वो व्यक्ति हाल फिलहाल में क्वेश्चन लिखाया हुआ है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ने किस देश को डोर्नियर विमान सौंपे हैं? हाल में किस देश को 2 डोर्नियर विमान सौंपे हैं? तो वो देश है गुयाना। वो देश कौन है? वो देश है गुयाना।
अब हाल का फुल फॉर्म जान लेते हैं कि हाल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हाल का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो विमान बनाने की एक कंपनी है, जो क्या करती है, विमान बनाती है। और डोर्नियर विमान क्या होता है? डोर्नियर विमान वैसे विमान को कहते हैं जो माल को इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा काम करता है और निगरानी में काम करते हैं। वैसे विमान जो होते हैं उसको बोलते हैं डोर्नियर विमान। यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट गया था कि डोर्नियर विमान जो है ये कौन सा मॉडल है। तो मॉडल है इसका 228, है ना। डोर्नियर विमान 228 जो विमान जो है सौंपे गए हैं गुयाना को। अगला जो क्वेश्चन है वो है बारबारा रस। बारबारा रस का निधन हो गया है, वो कौन थी? कौन थी? ये अभिनेत्री थी हॉलीवुड की। हॉलीवुड की ये अभिनेत्री थी बारबारा रस। अगले जो क्वेश्चन है, हवाना सिंड्रोम किस अंग को प्रभावित करता है? हवाना सिंड्रोम किस अंग को प्रभावित करता है? तो वो है मस्तिष्क। हवाना सिंड्रोम मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ कि IRCTC के नए चेयरमैन कौन बने हैं। ये कुछ दिन पहले का इनकी नियुक्ति हुई है और नए जो चेयरमैन बने हैं वो हैं संजय कुमार जैन। अब देखते हैं IRCTC का फुल फॉर्म। द इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। अगला जो क्वेश्चन है वो है BBC। BBC के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो BBC के नए चेयरमैन बने हैं डॉक्टर समीर शाह। डॉक्टर समीर शाह। अब BBC क्या है? तो BBC एक ब्रॉडकास्टिंग चैनल है, ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है। इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है जनवरी 1927 में। जनवरी 1927 में। BBC इंडिया का नहीं है, BBC ब्रिटेन की है। BRITE या ब्रिटेन की है ना। ये कंपनी ब्रिटेन की है। अब BBC के जो चेयरमैन की नियुक्ति करते हैं वो करते हैं वहाँ की महारानी के द्वारा नियुक्ति होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ से बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न, अभी हाल ही में भारत रत्न जो भारत का सर्वोच्च अवार्ड माना जाता है भारत रत्न, वो किन्हें किन्हें दिया गया है? तो वो पहला जो मिला है चौधरी चरण सिंह, ये नाम आप लोग को बखूबी पता होगा। प्लस VP नरसिम्हा राव, ये कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं। और तीसरे हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इनसे तो बहुत सारे लोगों के बारे में, इनके बारे में जानकारी है क्योंकि ये हमारे यहाँ पद्म विभूषण भी मिला है, इनको पद्म भूषण भी मिला है। और रेमन 1971 में रेमन मैग्सेसे भी मिला है। और ये 1960 में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं भारत में। ये व्यक्ति जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। चौधरी चरण सिंह की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो चौधरी चरण सिंह ये यूपी के मेरठ जिले के नागपुर गांव से, फिर से दोहरा देता हूँ कि यूपी के मेरठ जिले के नागपुर गांव से ये व्यक्ति बिलोंग करते हैं। इनका जन्म 1902 में हुआ था। इनका जन्म 1902 में हुआ था। और 1937 में पहली बार ये विधायक बने। उसके बाद ये किसान नेता के रूप में बनकर उभरे। दूसरे जो व्यक्ति हैं उनका नाम है PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव, ये व्यक्ति जो हैं ये कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं। इनसे पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय ये 1991 से 96 तक, है ना, इन्होंने अपना PM का भी पद ये संभाले हैं। अगले जो व्यक्ति हैं वो हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इनके भारत में हरित क्रांति का
जनक माना जाता है। एंड थैंक यू। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और करेंट से ऐसी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए आरएम जीके जीएस के साथ। थैंक यू एंड धन्यवाद।